नमस्कार दोस्तों, टू डिवाइस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। मैथ का आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नया, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि किसी वस्तु को बेचें और उसको कितने में बेचे जिससे कि लाभ हो। जैसे किसी वस्तु को 100 में खरीदा और 110 में क्या कर दिया, बेच दिया, यानी कि इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और इसको जब यानी कि विक्रय कर दिया, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। 100 में खरीदा यानी कि क्रय कितने रुपए में किया, किसी वस्तु को 100 रुपए में, कितने में बेच दिया, 110 रुपए। तो क्या हुआ 10 रुपए का, भाई 100 था 110 हो गया, 10 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट 10 रुपए का। ठीक। यदि 100 में खरीदा 90 में बेच दिया, 10 रुपए का क्या हुआ, लॉस। तो इसी को ही आप आज की क्लास में देखेंगे, कैसे प्रॉफिट निकालें किसी वस्तु को बेचें, तब कैसे हानि निकालें, प्रतिशत में हानि क्या होती है, प्रतिशत में लाभ क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है, ठीक है, और डिस्काउंट क्या होता है। इसी पे आज डिस्कस है अपना। तो देखते हैं सबसे पहले, यदि प्रॉफिट यानी कि लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य क्या हो, कम हो, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यानी कि किसी वस्तु को ज्यादा रुपए में बेच दें और कम में खरीदें, तो दोनों का जो डिफरेंस, यानी कि विक्रय मूल्य अधिक और क्रय मूल्य कम, तो विक्रय मूल्य से घटा दें क्या, क्रय मूल्य, तब क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। इसको बोलते हैं लाभ। यदि हानि निकालें, यदि क्रय मूल्य ज्यादा हो, भाई किसी वस्तु को हमने खरीदा ज्यादा में, उसको बेच दिया किस में, कम मूल्य में, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो उसका, कम, तब क्या होगा, हानि हो जाएगी। मार्केट से यदि 100 रुपये किलो सेब लेके आए और उनको बेच दिया 90 रुपये किलो में, तो 10 रुपये किलो को क्या हो गया, नुकसान हो गया, उसको क्या बोलते हैं, हानि। प्याज खरीदी 100 रुपये किलो के हिसाब से और बेच दी 110 के हिसाब से, तो 10 रुपये, 110 क्या था, विक्रय मूल्य, तो इसका मतलब क्या हो गया अपना, 110 माइनस 100, तो प्रॉफिट आया कितना, 10 रुपये। ये तो था प्रॉफिट। अब प्रतिशत में प्रॉफिट कैसे निकालें वो और देख लेते हैं। इसमें फॉर्मूले बन रहे सीधे सीधे, ध्यान रखना। और जो अपन क्वेश्चन करेंगे विदाउट फॉर्मूले करेंगे पर, लेकिन आपको समझाने के लिए इनको बताना जरूरी हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट देखते हैं प्रतिशत में, यानी कि लाभ प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। मेरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, लाभ अपॉन, हमेशा याद रखना क्रय मूल्य में निकाला जाएगा, तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य, और प्रतिशत निकाल रहे हैं 100 से क्या कर देना, गुणा कर। ये तो हो गया लाभ। यदि हानि निकालें, हानि प्रतिशत, तो कितने की हानि है, हानि रुपये में, अपॉन हानि किस में निकालेंगे, क्रय मूल्य पे निकालेंगे, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है किसी वस्तु की, तो उस पे क्या निकालेंगे, प्रतिशत, ठीक है। लाभ था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, प्रतिशत में निकाला, लाभ कितना, दोनों का डिफरेंस अपॉन क्रय मूल्य इनटू 100। हानि कितनी, यहाँ पर हानि थी, क्रय मूल्य अधिक था, विक्रय मूल्य क्या था, कम, तो हानि हुई किसी वस्तु को बेचने पर, तो प्रतिशत में हानि निकाली, हानि अपॉन क्रय मूल्य इनटू 100, यानी कि 100 से जब गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, प्रतिशत में, ठीक। 4 फॉर्मूला आपके पास डेरिवेट होके आए। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि क्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य क्या होगा,
तब कैसे निकालते हैं क्रय मूल्य। माइंड में याद रखना वैसे इनको, क्योंकि इनको अपन यूज नहीं करेंगे। ये तो क्या कई बार ट्रिक याद नहीं रहे एग्जाम में, तो ये लास्ट राममान की तरह लास्ट में काम करता है। वही सारी चीज भूल जाए तो फॉर्मूला याद रहता है, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में क्या है, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। यदि पूछे आपसे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना यानी कि विक्रय मूल्य अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कर देना, यदि प्रॉफिट दिया है तो, और 100 से क्या कर देना गुणा। क्रय मूल्य प्रॉफिट पे, यदि आपको निकालना है प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट को क्या करना है, ऐड करना है, यानी इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। 5 नंबर फॉर्मूला है। 6 नंबर का आ रहा है क्रय मूल्य यदि लॉस दिया है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। लॉस दोनों किस में होंगे, प्रतिशत में, ध्यान रखना प्रतिशत में। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब इन्हीं से ही अपन विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यहां से क्रय मूल्य अपने पास है, तो इसको इधर गुना कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो विक्रय मूल्य देख लेते हैं। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस देखना, यदि प्रॉफिट दिया है तो प्लस करेंगे प्रतिशत में, और लॉस दिया है तो माइनस कर देना, ठीक। अलग अलग लिख देता हूं, अपॉन 100 विक्रय मूल्य निकालना, यदि क्रय मूल्य 100 माइनस लॉस प्रतिशत में, अपॉन 100 से क्या कर देना, गुणा कर। ये 4-5 फॉर्मूला है आपके पास, 7 नंबर का, ये 8 नंबर। क्रय मूल्य वाले फॉर्मूला डायरेक्ट आप इसको क्रय मूल्य फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन की विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के, ठीक है। और लेकिन अपन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे विदाउट फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। पर लेकिन ये आपको याद होने चाहिए ये भी, क्योंकि जितने भी ट्रिक आएंगी फॉर्मूले से ही ट्रिक आएंगी शॉर्ट में, कोई अलग से कोई ट्रिक बनती नहीं है, फॉर्मूले से ही ट्रिक बनाई जाती है। सॉरी। यदि आपको मिले डिस्काउंट क्वेश्चन में छूट, इसको बोलते हैं छूट। छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे होगी, ठीक है, यानी कि बाजार मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मार्केट में जाते हैं कई बार तो अपन क्या डिस्काउंट लिखा हुआ मिलता है, 10% की छूट पे, 20% की छूट पे, ठीक है। तो क्या है, डिस्काउंट है, इतने रुपए का डिस्काउंट देगा। किस पे देगा, वो बाजार मूल्य पे देगा, यानी मार्केट प्राइस पे देगा, ठीक। यदि डिस्काउंट निकालें अपन प्रतिशत में, तो हमेशा याद रखना डिस्काउंट कितने का है, कितने रुपए में, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस यानी बाजार जो मूल्य है उस पे निकलेगा, प्रतिशत निकाल रहे 100 से क्या कर देना, गुणा कर। यानी कि डिस्काउंट हमेशा याद रखना किस पे निकलेगा, मार्केट प्राइस पे, ठीक। यदि मार्केट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट किसमें, प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा अपना
मार्केट प्राइस आ जाएगी। ठीक, तो मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं यहाँ से, इसको इधर गुना कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे तो मार्केट प्राइस, तो क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक, यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा कैलकुलेट होके। ठीक, तो इस तरह से फॉर्मूला है आपने याद रखना है क्वेश्चन करने से पहले। ये बेसिक था प्रॉफिट एंड लॉस का, कैसे यानी कि बाजार मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य होता है जिस पे वस्तु को किसी पे बेचा जाता है, यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, जैसे एक दुकानदार है किसी वस्तु को 630 रुपये में खरीदता है और 12% का उस पर डिस्काउंट दे देता है, या फिर 12% क्या कर लेता है, लाभ कमा लेता है, या फिर 12% क्या कर लेता है, हानि हो जाती है उसको 12% की। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा, या तो हम 12% का लाभ दे देगा, 12% की हानि दे देगा, 8% की हानि, 10% का लाभ। ठीक, या फिर 12% का डिस्काउंट दे देगा, 10% का डिस्काउंट दे देगा। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये आपको पता होना चाहिए, मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, थोड़ा सा जब क्वेश्चन कराएंगे और डिटेल क्लैरिफिकेशन कर देंगे इसका। तो देखते हैं क्वेश्चन से करके, यानी कि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे एग्जाम में जाते हैं, किस तरह जाएंगे और किस तरह एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस टॉपिक से क्या आपका जो बेसिक प्रतिशत जो है इसमें काम आएगा, यानी कि जो आपको लास्ट प्रश्नावली जो आपको कराई थी प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, उसका इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन है एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5 12 सही 1/2% की का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक है, सबसे पहले बेसिक समझना इसका। एक वस्तु को 720 रुपये में बेचा, इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। बेसिक समझ लेना क्वेश्चन का, किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 720 रुपये क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। कितना प्रॉफिट लाभ हुआ उसको, 12.5% क्या हुआ, लाभ। क्वेश्चन में लाभ मिल सकता है, हानि भी हो सकती थी यहाँ पर। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या है, लाभ है। पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बताइए उसकी कितनी है। ठीक है, अभी जस्ट कराया था कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट है, 12.5% का। सॉल्व करते हैं इसको। ये तो था फॉर्मूला, प्रॉफिट लिख लेना इस पे, प्रॉफिट प्रतिशत फॉर्मूला था। कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन फॉर्मूले से पहले। तो बेसिक 720 रुपये दे रखा सेलिंग प्राइस इंटू 100 से क्या कर रहे थे, गुणा। पुट करना वैल्यू इसमें 100 कितना है, 12.5%।
प्रतिशत है तो प्रतिशत। सॉल्व करते हैं इसको आगे। 712 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 112 बट्टा सही 100। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112 सही 1/2। 720 अपॉन, इसको 2 से सोल्व करेंगे भिन्न को, कितना हो जाएगा? 225 और अपॉन कितना हो जाएगा? 2 और 100 से क्या करना है? गुना। ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200। 720 इंटू 200 अपॉन 225। 25 अट्ठा 200 और 25 नंबर 225। 9 8 72। 8 बार कट यानी 80 बार कट गया। कितना आ रहा है? 8 8 64। 640 रुपए क्या आ रहा है? क्रय मूल्य। यदि कोई वस्तु 640 रुपए में उसने खरीदी थी तो बेच कितने में दी थी? 720 रुपए में। तो जो प्रॉफिट आ रहा था दोनों का कितना आ रहा था? 12.5%। ये तो था कैलकुलेशन बेस, यानी कि आप फॉर्मूला में पुट करें वैल्यू तब कैलकुलेट करें तो कितना डिफिकल्ट हो रहा था। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को अपन करते हैं ट्रिक से। ये तो था बेसिक फॉर्मूला बेस। अब ट्रिक से और देख लेते हैं कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ा भाई। फॉर्मूले में यदि सॉल्व करें फॉर्मूले से तो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखना है कितना प्रतिशत लाभ है या हानि है। ठीक है, परसेंटेज दे रखा है 12.5%। इसको क्या करना है? फ्रैक्शन करना है, इसका भिन्न में तोड़ना है। कितना हो जाएगा? 25/2। प्रतिशत है 1/100। बेसिक, पूरा बेसिक बता रहा हूँ इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। तो 25 बटा कितना हो जाएगा? 200। इसका सॉल्यूशन आया 1/8, यानी कि जो भिन्न आया यानी फ्रैक्शन होके आया 12.5 का कितना आया? 1/8। यदि आपको डायरेक्ट याद होता तो इतना करने की आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है, 1/8। इसमें से जो 8 है यानी 8 जो संख्या है, नंबर है, उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस। 1 जो है वो है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 1 रुपये। एक रेशियो में है दोनों, 1/8। ठीक है, ऊपर का जो है यानी कि नॉमिनेटर में जो दिया गया है वो है प्रॉफिट और डिनोमिनेटर जो भिन्न है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए क्या है, इसको इकाई के रूप में, इकाई अंक के रूप में मान लेते हैं। तो अपने पास 8 + 1 यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ कर दें तो क्या जाता है? विक्रय मूल्य। 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9 यूनिट। इकाई के रूप में भाई, रेशियो कोई यूनिट नहीं होती, ये ध्यान रखना बस। 8 यूनिट। 8 क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अपने पास दे रखा है 720 रुपये। 8 यूनिट बराबर कितना? 720 रुपये। पूछा क्या है? क्रय मूल्य। तो यहां से 1 यूनिट निकालना, 720 अपॉन 8, 9 का भाग देंगे इसमें 9, क्योंकि इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो 9 नीचे आ जाएगा। तो 9 8 72, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आई कितनी? 80 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितनी यानी क्रय मूल्य कितने यूनिट में? 8 यूनिट में है। तो 8 से क्या कर दो? इसको गुणा कर दो। 8 यूनिट बराबर 8 से इसको गुणा कर देंगे 80 को, तो कितना आ रहा है? 8 8 64। 640 रुपये क्या था? क्रय मूल्य था। ठीक है, इसको भी निकाल के दोबारा कर रहा हूं इसको। ठीक,
समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको दोनों तरीके से फ्रैक्शन किया, इसका 1/8 आया। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? प्रॉफिट है। दोनों को ऐड किया 9 यूनिट। 9 यूनिट कितना? 720। विक्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 9 यूनिट में? तो कितना? 720 रुपये। 101 यूनिट निकालना है। 720 अपॉन 8 कितना? 9 का भाग कितना आ रहा है? 80 रुपये। कॉस्ट प्राइस चाहिए कितने यूनिट में? 8 यूनिट में। 8 से क्या कर दो? गुणा। कितना आ रहा है? 640। 8 यूनिट जो आ रहा है, ये जो विक्रय मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है? 640 रुपये। तो इतना क्वेश्चन था। डायरेक्ट इसको यदि आपको एग्जाम में सॉल्यूशन करना हो, इतना करना है। 9 यूनिट का डायरेक्ट भाग दे देना 720 में और गुणा कर देना किससे? 8 से। बस इतना सा करना था एग्जाम में। 9 8 72, 8 8 64। यानी कि ज़्यादा इतना यदि प्रैक्टिस कर लें आप क्वेश्चनों की तो इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये विशेष कर ध्यान रखना इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितना आसान कर दिया क्वेश्चन को सॉल्यूशन। पहले इससे पहले फॉर्मूले से जब कराया था थोड़ा सा लेंथी था, फिर और शॉर्ट किया इसको। फिर यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो और शॉर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आप इस तरह लिखने लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को कम समय में सोल्व करना ही आपके हाथ में है, क्योंकि आप टाइम कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसे टाइम नहीं लगता, कैलकुलेशन ही है थोड़ा सा बस। फ्रैक्शन आना चाहिए आपको, किसी भिन्न यदि परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16/2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चेंज कुछ नहीं किया, सेलिंग प्राइस की जो रेट थी वो चेंज किया है, और जो प्रॉफिट जो रेट थी वो चेंज किया परसेंटेज। ठीक है, पिछला क्वेश्चन 720 रुपये वाला था, यहाँ का कितना कर दिया? 1470 रुपये। यानी एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता 16/2/3% का लाभ होता है विक्रेता को, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि कॉस्ट जो प्राइस है वो कैलकुलेट करनी है। सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको, यानी कि विक्रय मूल्य आपके पास है, सेलिंग प्राइस आपके पास है, प्रॉफिट है आपके पास कितना प्रतिशत में दे रखा है। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। प्रतिशत जो दे रखा है उसको निकालना है आपको। इसको सबसे पहले भिन्न के रूप में तोड़ना है, तो इसका भिन्न याद रखना कैसे तोड़ते हैं। 16×48, 48 50/3। प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक, 50 से एक बार कटा, कितनी बार कट गया? 2 बार। 1/, कितना आ रहा है? 3 दूनी 6 होता है, 1/, क्या आ रहा है? 6। तो डायरेक्ट आप याद रखना 16/2/3% की यदि भिन्न निकालना है तो कितना आएगा? 1/6।
ये आपको याद रखनी होगी कम से कम 30 तक भिन्न, 30 तक जो परसेंटेज है उसका भिन्न आपको याद होना चाहिए ही चाहिए। मिनिमम है, आप कर सको तो 50 तक कम से कम याद रखना, 50 तक परसेंटेज जो है उसका भिन्न निकालना याद होना चाहिए आपको। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 6 प्लस 1 कितना? 7। 7 यूनिट कितना हो गया? 1470, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना यूनिट में है? 7 यूनिट में। रुपयों में कितना है? 1470। ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ पहले से, गिवन है क्वेश्चन में। तो 1 यूनिट यहां से कैलकुलेट करें, 1470 अपॉन 7, 7 दूनी 14, बस 7 एकम 7, यानी कि 210 रुपये। 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा? 210 रुपये। पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने यूनिट में? 6 यूनिट में। तो 6 से क्या कर देना? इसको गुणा कर देना। 210 इंटू 6, 0 6 7 12, यानी कि 1260 रुपये क्या आ रहा है? क्रय मूल्य। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस अपने पास कैलकुलेट होके आई कितनी आई? 1260 रुपये। एग्जाम में डायरेक्ट करना था आपको, क्या चाहिए था? कॉस्ट प्राइस चाहिए थी। कॉस्ट प्राइस टोटल कितना दे रखा है आपको पास? 1470। दोनों का यूनिट कितनी है? 7। कॉस्ट प्राइस चाहिए, 6 से क्या कर देना? गुना। कैलकुलेट हो गया कितना आता? 1260। बस इतना सा करना था आपको एग्जाम में, ठीक है ना, जिससे कि आप 1 मिनट से पहले कर सको इस क्वेश्चन को। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उससे भी पहले ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना सामान किस में बेचना कितने प्रॉफिट के लाभ से? 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है कितना? 65,780 रुपये। चाहिए क्या? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य चाहिए। ट्रिक जो चल रहा है अपना, प्रतिशत जो है उसको निकालना है, उसको उठाना है 8 से 1/3%। भिन्न में कन्वर्ट करना है इसको। 8 से 24 और 1 25, 25/3 प्रतिशत निकाल रहा था 1/100। 300 हो गया, 300 25/300। सॉल्व करते हैं इसको। 25 का भाग देते हैं 3 से में, 25 एकम 25, बचा 5, कितना? 25 2 50, यानी कि 1/12 क्या है? भिन्न, यानी जो फ्रैक्शन हुआ 8 से 1/3% का 1/12, ठीक। डायरेक्ट आपको 1/12 ही लिखना है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है किस तरह से निकालना है इनको, ठीक। ये क्या दे रखा अपना? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? प्रॉफिट। यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, यदि लॉस है तो क्या होगा? लॉस, ठीक है। यदि यहाँ 8 से 1/3% का हानि होती तो ये कि एक जो अंक है वो क्या होता? हानि, यानी लॉस होता। ये ध्यान रखना है। क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यूनिट में कितना हो जाए? 12 + 1, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस यदि प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 13 यूनिट। 12 + 1 कितना? 13। फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना, इसलिए इकाई के रूप में लिखते हैं इनको। 13 यूनिट बराबर किसके दे रखा है?
रुपयों में कितना, 65,000, 65,780 रुपये दे रहा है। यूनिट में कितना, 13, रुपयों में कितना, 65,780। एक यूनिट यदि यहां से निकालें, 65,780 बटा 13, 13 पंजो 65, 0 7 आएगा, 7 में भाग नहीं जाएगा, फिर 0, 13 छक्की 78 और 0 बच रहा है तो उसको 0, यानी कि 5,060 रुपये। एक यूनिट बराबर 5,060 रुपये। कॉस्ट प्राइस चाहिए कितना यूनिट, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट से क्या कर देना, गुणा। तो 50,000, 5,060 को किससे गुणा कर देना, 12 से। 0, 12 छक्की 72 और 12 पंजो 60, 60,720 रुपये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 60,720 रुपये। तो अपन को डायरेक्ट करना था एग्जाम में, 65,780 अपॉन 13 और कॉस्ट प्राइस कितनी, 12। तो 12 से यदि गुणा कर देते इसको तो डायरेक्ट कितना था, 60,720 रुपये। यदि इसको सॉल्व करते कितना था, 13 से भाग देते। तो इतना करने की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको इस रूप में लिखना है। ठीक, तो आप जुड़े रहिए टू डिवाइस के साथ, क्योंकि